हेलो वीवर्स। आज हम लोग करने वाले हैं न्यू मून रिचुअल्स। किसी भी मैनिफेस्टेशन को करने के लिए इसे प्रयोग किया जाता है। तो न्यू मून रिचुअल्स क्या करती है, न्यू मून रिचुअल्स कब करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले, जब न्यू मून होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, देसी कैलेंडर के हिसाब से भी और विदेशी भी। तो आप लोग पहले कैलेंडर ले आए और उसको अपने घर पे टांग के रखें और पता करें कि न्यू मून कब है। वैसे इस बार 9 और 10 को न्यू मून है, तो आज से ही ये रिचुअल शुरू होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जिस जगह आपने इसको करना है वो जगह जो है साफ होनी चाहिए। और आप लोग जो है अम, ध्यान रखें, स्वच्छ कपड़े। सबसे पहले आप सुबह उठे, जिस दिन, जैसे आज 9 तारीख थी, आप लोगों को सुबह उठना चाहिए था और हल्दी और नमक के साथ पानी में डालकर स्नान करना चाहिए था। आप चाहें तो गंगा जल भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। 2 बूंदे गंगा जल की अपने नहाने वाले पानी में आप लोग डाल सकते हैं। एक फूल सफेद कलर का आप लोग डाल सकते हैं। ये फुल मून रिचुअल्स के लिए सबसे शुरुआती चीज है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जिस जगह ये करना चाहते हैं वो घर है, या आपके घर का मंदिर है, कोई कमरा है, या स्पेसिफिक बरामदा है या टेरेस है, आप देख लें आप कहाँ करना चाहते हैं। आप लोग क्या करें कि घर में सबसे पहले कपूर जलाएं, सुबह भी और शाम भी। सफेद कलर का कपूर आसानी से मार्केट में मिल जाता है और आप चाहें तो इसे आसानी से ला सकते हैं। आपने उसको जलाना है और सारे घर में उसकी धुनी देनी है और इसको घुमा लेना है। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि आपने घंटी बजानी है। आपके घरों में छोटी छोटी घंटियां तो होंगी ही। अगर आप लोगों के घर में जो मंदिर है उसमें घंटी नहीं है, तो आप विंड चैम का प्रयोग भी कर सकते हैं। अपने घर के बाहर विंड चैम्स लगाएं, उससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। आप लोग घंटी का प्रयोग करें और सारे घर में उस घंटी की आवाज को घुमाएं, और इससे नेगेटिविटी जाती रहती है। और आप लोग पॉजिटिविटी के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं क्लैपिंग। अगर आपके पास घंटी नहीं है तो दोनों हाथों से तालियां बजाएं और इस चीज को करें, नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। जब हम घंटी बजाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिविटी आती है और वाइब्रेशन हमारी हाई हो जाती है। और उससे अगला काम हम लोगों ने क्या करना है, तो उससे अगला काम है मेडिटेशन। तो आपने एनवायरनमेंट तैयार कर लेना है। थोड़ा अगरबत्ती अच्छे किस्म की आप लगाएं, जो सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें, कैम्फर को जलाएं। और जहां आपने बैठना है, तो जहां आपने न्यू मून रिचुअल्स करने हैं वहां से नेगेटिविटी दूर होनी चाहिए। वो आपके घर का मंदिर हो सकता है, या कोई बरामदा हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक रूम भी हो सकता है। तो आप लोग ये सब कर सकते हैं। आप लोगों ने और क्या करना है, आप लोगों ने मेडिटेशन करनी है। उसके लिए आपको चाहिए, आप लोगों को चाहिए रोज क्वार्ट्स या क्लियर क्वार्ट्स, तो क्रिस्टल। तो अगर आपके पास क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है तो दैट्स रियली नाइस। अगर नहीं है तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने मेडिटेशन बिल्कुल अलग कमरे में करनी है, और आराम से रिलैक्स होके करना है, अपने आप को कूल डाउन करना है। और जैसे हम लोग आराम से बैठ जाते हैं, कोई नीचे आपने बिछाने, कोई चीज़ आपने बिछा लेनी है बैठने के लिए, और इस तरह से आपने बैठना है कि मेडिटेशन करना आसान हो जाए। मेडिटेशन क्या करती है, वो हेल्प करती है क्लियरिटी लाने में, स्ट्रेस को कम करती है, टेंशन कम करती है, और आपका हर एक चीज़ में फोकस बढ़ाती है, दिल भी लगता है। आप अपने आप को समझ पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, परेशानी दूर कैसे होगी। तो जो न्यू मून होता है उस पर मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए। कुछ एक वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं जहाँ वो लोग क्या कहते हैं, मेडिटेशन करने के लिए बताते हैं। आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हैं, आपने उनकी हेल्प लेनी है। आप मेडिटेशन करें। और आप लोग किस तरह करें, आप लोग सूरज यानी कि नॉर्थ साइड की तरफ मुंह करें मेडिटेशन करते वक्त, उससे मैजिकल इफेक्ट आपको दिखेंगे। और क्योंकि जो मैग्नेटिक
जो पावर होती है अर्थ की वो उस तरफ ही होती है। आप और क्या कर सकते हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती है? आप मेडिटेशन के अलावा कर सकते हैं रिचुअल्स। किस तरह के रिचुअल कर सकते हैं? एफर्मेशन कर सकते हैं। आप लिख लिख के आप एक सफ़ेद कागज़ ले लें और इस पे आप जो भी चाहते हैं वो आप उस पे लिखें। लेकिन जो भी आप लिखें वो आपने क्या करना है? लिखना है लेकिन प्रेज़ेंट टेंस में। प्रेज़ेंट टेंस में आपने उन चीज़ों को लिखना है कि जैसे आप उस दिन, जैसे आज सुबह 9 तारीख को आप लोग मंदिर जा सकते थे। शिव जी व पितरों की पूजा कर सकते थे। शिव जी को मीठी खीर चढ़ा सकते थे। खीर का दान आप आज के दिन कर सकते हैं। और आप चीनी और चावल चींटियों को डाल सकते हैं, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो गाय को गुड़ का एक पेड़ा, यानी कि गाय को आटे में गुड़ का एक पेड़ा भी दे सकते हैं, इससे भी पितर प्रसन्न होते हैं। आप लोग इस दिन जब भी न्यू मून हो कोई झगड़ा ना करें, घर में क्लेश ना करें, क्योंकि एनर्जी हाई चाहिए या वाइब्रेशन चाहिए या अच्छा कुछ करना है तो उसके लिए बिल्कुल कामनेस चाहिए होती है। आप लोग रात को भी रिचुअल्स कर सकते हैं और दिन में भी कर सकते हैं। आप लोगों को इस पूरा दिन 9th यानी कि 9th को और 10th को सात्विक रहना है, नॉन वेज नहीं खाना है। 2 दिन के लिए आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। और रात को भी आप रिचुअल प्रदोष काल में शुरू कर सकते हैं। दिन में भी ये रिचुअल आप कर सकते हैं। मेडिटेशन से आप लोग शुरू करेंगे। और ये जो रिचुअल्स होते हैं न्यू मून पे ये किस-किस के लिए होते हैं? सबसे पहले आप क्या चाहते हैं? अगर आप हेल्थ चाहते हैं सपोज़, तो आप एक लिस्ट बनाएँ। आप उस पे लिखें कि कौन-कौन सी चीज़ें आपको चाहिए। आप लिख लें हेल्थ, लव या बिज़नेस या जॉब, आप एक लिस्ट बना लें और आप हर एक मून पे 2, कम से कम 2 रिचुअल्स आप लोग करें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आपको कोई बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, इसके लिए आप अफ़र्मेशन लिखें, लेकिन प्रेज़ेंट टेंस होना चाहिए। लिखने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूँगी, सो आपने घबराना नहीं। अभी लिखने का तरीका भी बताऊँगी। जैसे आपने प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है कि आई एम रिच, आई एम वेरी हैप्पी एंड सो ऑन, ठीक है? तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और आप क्या कर सकते हैं उस दिन? आप लोगों ने ध्यान रखना है अपने काम के लिए। आप लोगों ने ये न्यू रिचुअल, कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये रिचुअल हो सकता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, आप चाहें तो तेज पत्ते का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। आप लोग एक तेज पत्ता लें और बाज़ार में बड़े आसानी से वो मिल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा-सा तेज पत्ता, ये है। तो ये हमारे इस जो मसाले होते हैं उसमें आसानी से घर पे भी मिल जाता है। इस पे आप अपनी विश कोई अ, फुलफ़िल करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। आप इस टाइम एनर्जी हाई रहेगी, तो रात के समय आप करें 9 और 10th को। आप लोग घर में कोयला लें, आपके घर में अगर चूल्हे जो होते हैं वो पहाड़ी घरों में ज़्यादा होते हैं। वैसे अगर आपके घर में चूल्हा नहीं है तो कोयला जलाएँ और उस पे आप लोग क्लींजिंग करें। क्लींजिंग कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। जिस भी एरिया में आप लोग मेडिटेशन करने वाले, घर का मंदिर है, रूम है या कोई टेरेस है, आप लोग क्या करें, आप लोगों ने वहाँ पे जो आप देखें आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये है आपका गूगल धूप। गूगल धूप लेना है आपने, ऐसे बाज़ार में मार्केट में मिल जाता है। और ये छोटे-बड़े उसमें आता है, मीठा धूप भी बोलते हैं शायद इसको। आप बताएँ मुझे, मीठा धूप बोलते हैं। तो आपने ये ले लेना है और इसको लेना है और आप कपूर ले लें साथ में। आप चाहें तो लोबान भी ले सकते हैं, लोबान ऐसे मिलता है। तो इनको इकट्ठा जलाएँ और घर में धूनी दें। पहले आप अपने जिस स्थान पे आपने मेडिटेशन करनी है उस स्थान पे दें, चाहे वो अपना ये है क्या कहते हैं मंदिर है या कोई कमरा है, वहाँ पे आपने धुनी करनी है। और वहाँ से शुरू करके आपने पूरे घर में इस धुनी को देना है। अच्छा, अब और आपने क्या करना है? वेरी ईज़ी। आपने ध्यान रखना है कि आपको क्या चाहिए, आप लिस्ट बना चुके हो और आपने लिस्ट तो बनाई है। आपका मुँह जो है नॉर्थ साइड को होना चाहिए, हमेशा याद रखना मेडिटेशन करते वक़्त। न्यू मून में आपने ये ध्यान रखना है। और अपने माइंड को सेट रखना है। आप चाहें तो आपने लेटिंग गो
रिचुअल्स नहीं करने हैं, वो फुल मून पे आपने करने हैं। इस पे सिर्फ न्यू मून पे आपने क्या करना है, आपने जो चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए वो करनी है, विजुलाइज करना है, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। और जब आप न्यू मून पर विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप ये पहले भी कर सकते हैं। जब आप करते हैं तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। आप सुबह सुबह उठ के हर्बल टी भी पी सकते हैं। हर्बल टी में आप लोग क्या पी सकते हैं, बड़ी इजी, आप लोग जिंजर, जिंजर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, नेगेटिविटी दूर होती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इलायची छोटी आप ज़रूर डालें, थोड़ी सी मीठी सौंफ, और आप लोग क्या डाल सकते हैं, वैसे इतना ही काफ़ी है। आप 3 चीज़ें मिला के इसकी आप ये जो है हर्बल टी आप लोग पी सकते हैं। इससे भी आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं। कई बार हमारे पास क्लियरिटी नहीं होती, इसके लिए भी हम रिचुअल कर सकते हैं। आपका माइंड फोकस नहीं करता, आप लोगों ने जो है ओम मंत्र का उच्चारण करना है सबसे पहले। उसी को भी, उसमें भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ओम मंत्र जो है 3 चीज़ों से बना हुआ है, और यूट्यूब पे इस पे काफ़ी वीडियोस बने हैं और आप लोग सीख सकते हैं। तो आपने सीखना है वहाँ से, मेडिटेशन आप सीख लें, पहले मेडिटेशन आनी चाहिए। ध्यान करना है, कैसे करना है, एक दिया मंदिर में जला लें देसी घी का, या दिया नहीं है तो आप लोग एक कैंडल वाइट कलर की या लाइट येलो कलर की भी ले सकते हैं। तो आपने पहले लाइट कलर, येलो कलर की या वाइट कलर की कैंडल लेनी है, और 30 सेकंड तक आपने त्राटक करना है। त्राटक मतलब एक टक आपने उस चीज को देखना है। जब आप उसको देखने लगेंगे, आप भगवान की मूर्ति के सामने बैठ जाएं या आपके पास कोई फोटो है भगवान की, आप उसको देखते रहें, देखते रहें। और देखने से क्या होगा कि आपकी जो आंखों से जब तक पानी नहीं आ जाता, आप देखते रहें। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, जहाँ स्त्रियां बिंदी लगाते हैं, वहां पे आपने अपने ध्यान को लाना है, और उस जगह आपने अपने उस चीज को लाना है जो आप चाह रहे हो, या आपने अपने कोई मंदिर गुरुद्वारे को भी आप, या मक्का मदीना को यहाँ लाएं और मेडिटेशन करें कुछ देर, 5, 10, 15 मिनट। अब आपका ये पक्का हो गया, राइट। तो ये मेडिटेशन हो गया हमारा, ये प्रोग्राम भी आपने मेडिटेशन का कर लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने करना है मेडिटेशन करते वक्त नॉर्थ की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, नॉर्थ दिशा की तरफ होना चाहिए। आपने जो अब आपने क्या करना है, इससे आपको जो हर्बल टी है वो आपके मूड को अच्छा करती है, और मेडिटेशन माइंड को अच्छा करती है, और फोकस करने में भी ज़्यादा सहायता करती है। अब न्यू मून पे जो है आपने क्या करना है, आपने करना है, लिखना है। आपने कोई भी रिलेशनशिप आप लोग चाहते हो, या आप लोग कुछ भी चाहते हो, आप, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, पीछे से जो आवाज़ें आ रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आपने रिलैक्सिंग म्यूजिक भी सुनना है पहले, पर आपने सबसे पहले क्या करना है, एक कागज ले लिया, उस पे अपनी इच्छाएं आपने लिख दी। आपने लिख दिया कि मैं प्रसन्न हूँ, प्रेजेंट में लिखना, आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे ऐसा आपने लिखना है कि आई एम वेरी हैप्पी, और मेरे पास कार है, बंगला है, सब कुछ है, मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, धन्यवाद देना है आपने, सबसे पहले कागज पे लिखना है। उसके बाद आपने अपनी इच्छा लिख देनी है, कोई भी, ज़्यादा इच्छा नहीं लिखनी है आपने, सिर्फ एक ही इच्छा लिखनी है। जैसे सपोज आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि मेरी हेल्थ अच्छी है, आपने बीमारी का नाम उसमें बिल्कुल मेंशन नहीं करना है। सेकंड थिंग, आप लोगों ने, आपने लिखना है कि आपको जॉब चाहिए, आपने लिख देना है कि मुझे मेरी जॉब लग गई है, इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। और सपोज आपने तीसरी चीज़ आपको चाहिए शादी, तो आपने लिखना है कि मेरी मनपसंद लड़की या लड़के से शादी हो गई है, आप ये कागज़ पे लिख लें। और लास्ट में आप फिर से आपने एक ही इच्छा लिखनी है, चाहे शादी वाली लिख लें, बिजनेस वाली लिख लें, जॉब वाली लिख लें, या हेल्थ वाली लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, आपने आपने करना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स का आपने धन्यवाद करना है। आपने, आप उसने क्या करना है, आपने उस कागज़ को मोड़ना है अंदर की तरफ, अपनी तरफ कर लें उस कागज़ को। सपोज आपके पास कोई कागज़ है, तो आपने अंदर की तरफ, जिस तरफ आप हैं उस तरफ आपने करना है उसको, पहले एक फोल्ड देनी है और फिर सेकंड फोल्ड भी आपने अंदर की तरफ ही देनी है। और आपने उसको प्यार देना है, गले से लगाना है, और एक पुची भी आपने देनी है, किस, आई मीन टू से, आपने उसको किस करना है, और आपने उसको रख देना है जहाँ पे आप पूजा स्थान पे बैठे हुए हैं।
तो आपने ये चीज़ें कर लेनी है और आपने बिल्कुल नहीं घबराना, और आपने अपनी इच्छा लिख दी है। अब देखें कैसा शुरू होता है कार्य। आप जानते हैं कि ज़िंदगी थोड़ी कठिनाइयाँ तो सबको आती हैं, अप एंड डाउन्स भी रहते हैं। आपने आप पे भरोसा रखना है, लेकिन किस पे भरोसा रखना है? भगवान पे भी। भगवान पे भी, अल्लाह पे, खुदा, जिस भी धर्म के आप लोग हैं, ये चीज़ें आपको काफ़ी सहायता करने वाली हैं। आप जानते हैं कि आजकल जो एक्वेरियस का सीज़न चल रहा है, तो थोड़ा आपको फ़ोकस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, एग्रेशन भी हो सकता है, एग्रेसिव भी हो सकते हैं, नेगेटिविटी आ सकती है। कोई बात नहीं, दूर हो जाएगी। धैर्य रख के मन को शांत कर लेना है। कहते हैं कोई भी चीज़ सदा नहीं रहती, तो ये चीज़ें भी सदा नहीं रहेंगी। डोंट वरी, बी हैप्पी, कामनेस, कूलनेस। आपने अपने मन को शांत करना है, मेडिटेशन करनी है, फिर अपनी इच्छा आपने लिखनी है। अब क्या करना है? जो मेडिटेशन कर ली है, तो अब आपके पास है क्लियर क्वार्ट्ज या रोज क्वार्ट्ज का ये क्रिस्टल, कुछ भी हो आपके पास, ये आपने लेना है। और आप इस पे ओम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। आप इस पे कोई भी मंत्र, गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र आप चाहें तो इस पे कर सकते हैं। और इस पे, इसको क्या करना है, आपने जो आपने कागज फोल्ड किया है उस पे ये रख देना है आपने, रोज क्वार्ट्ज या जो भी है, ठीक है, आप रख दीजिए। इससे आपको बहुत शांति मिलेगी। अच्छा, आपने ये रख दिया। आपने विजुअलाइज भी करना है, कि विजुअलाइज करके ये लगता है कि हाँ, ये चीज़ हो जाएगी। न्यू मून पे आपने सब कुछ दिया, मेरा सपना साकार हो गया है, मुझे नौकरी मिल गई है। ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए मन में, जब आप कागज़ को हृदय से लगाएँगे और उसे एक किस देंगे। तो जो जो आपका कलर, आपका जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है व्हाइट कलर का होता है, और जो दूसरा होता है वो पिंक कलर का होता है, जो रोज़ क्वार्ट्ज होता है, जब वो मैंने आपको दिखा भी दिया। इसमें व्हाइट भी है और पिंक भी है, दोनों है। तो आपने ऑफ वाइट होता है वैसे, तो थोड़ा ध्यान रखें। और आप लोग अब इस पे माला जाप करेंगे, मतलब इससे ही कर लें जो क्रिस्टल की है। आपका ब्रेसलेट इससे भी कर सकते हैं। अगर आप न्यू मून पे अपना प्यार पाना चाहते हैं, तो ये बेस्ट है आपको। तो आप लिखें कि फलां इंसान से मेरी शादी हो गई है और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो इस तरह से आपने लिखना है कागज पे, फिर उसको अंदर की तरफ फोल्ड करना, फर्स्ट फोल्ड, और सेकंड फोल्ड भी आपने अंदर की तरफ ही करना है। अब आ गई आपकी बारी तेज पत्ते की। आप कोई भी बाजार से तेज पत्ता ले आए, आपको मैंने दिखाया अभी। तेज पत्ते से क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपने, बहुत आसान है। तेज पत्ता लिया और इसको आपने इस पे अपनी जो है विश कर देनी है, लिख देनी है आपने। आप इस पे लिखोगे कि मैं अमीर हो गया हूँ। जो भी विशेस है वो फर्स्ट उसमें लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में ही लिखनी है। तो इस तरह से आपने ये लिखना है। तो आप लिख लीजिए विश, और एक विश एक टाइम में एक ही आपने तेज पत्ते का प्रयोग करना है। हर मून, न्यू मून पर आप इसको रिचुअल्स को कर सकते हैं। त्राटक भी आंखों के लिए अच्छा होता है और मेडिटेशन भी। तो न्यू मून पे इसे करने से बहुत ही आत्म शांति और आंखों को जो है तरावट आती है, अच्छी होती है आई साइट। सो आप लोग ये कर सकते हैं। और आप लोग अपना कोई भी गोल लिख सकते हैं इस पे विश के लिए, कि मैं आपने ज़रूर लिखना है। आप जब, मैंने आपको बता दिया कि जब आप आपकी जो थर्ड आई है उस पे आपने इमेजिन करना है कि मैं अलाउ कर रही हूँ मेरी इंटेंशन विच इज़ डिवाइनली गाइडेड एंड आई एम कनेक्टिंग टू यूनिवर्स थ्रू इट। एंड आप लिखेंगे कि मैं और मेरे भगवान, मेरी एनर्जी और भगवान की एनर्जी से ये सब मेरा सपना साकार हो रहा है। आपका सपना साकार हो रहा है। आप लिख सकते हैं सपना कौन सा है, मुझे मेरा प्यार मिल गया है। तो आपने ऐसे इमेजिन करना है जब आप बिंदी वाले स्थान पे मेडिटेट करेंगे। तो ये मेडिटेशन हो गया। और आपने जो कागज़ पे लिखना है वो मैंने बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए जो भी है। और बेलीफ पे आपको विश लिखनी है। तो आपने थैंक यू भी ज़रूर लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स ब्लेसिंग मी विद गुड हेल्थ, ऐसे आप लिख सकते हैं। या थैंक यू यूनिवर्स ब्लेसिंग मी विद न्यू होम एंड सो ऑन। सो आप लिख सकते हैं। आप जो भी काम करें डेडिकेशन से करें, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। विश्वास से ही सारे काम होते हैं। जो बीमार हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। वाइट कागज़ में लिख लें। ये तो हो गया कि मेडिटेशन कर दिया और इसको आप रखेंगे, और सुबह आप जब उठेंगे
तो उस कागज़ को आपने कहाँ रखना है, आप उसको लैमिनेट करा लें। नीचे आपने अपने सिग्नेचर भी ज़रूर करने हैं, जो भी आपका नाम है। आप उसको लैमिनेट करा लें और अपनी बेड साइड में रखें और रोज़ उसको सुबह देखें, क्योंकि रोज़ आपने देखना भी है और पढ़ना भी है इस विश को। तो ये तो एक हो गया। अब दूसरा होगा कि आप कागज़ पे अपनी विश लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स 3 टाइम लिख लें और उसके बाद विश लिखें कि मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है या मुझे नौकरी मिल गई है। ऐसा आप लिख लें, फिर नीचे भी लिखें थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और नीचे आप क्या लिखें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और नीचे ये 3 बार लिख के आप इस कागज़ को एक प्लेट में उसी टाइम जला दें और जो इसकी राख है वो घर के बाहर टेरेस पे या बाहर जाके ऊपर आसमान की तरफ वो विश बोलते हुए मेरी इच्छा पूरी हो गई है, इस तरह से तो आप लिख सकते हैं। आप रोज़ जो ये कागज़ देखेंगे, इसको आप प्यार करेंगे, हृदय से लगाएँगे और सवेरे उठकर ही इसका ये नाम जो है, ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ेंगे और यूनिवर्स को भी धन्यवाद करेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको दूर करनी है, आपके सारे काम बनते जाएँगे। आप ग्रैटिट्यूड आपने बहुत शो करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं, भगवान के ज़रिए होती है। रात को सोते वक़्त भी ये क्रिया आप करें, जिस दिन अमावस्या होती है या न्यू मून आता है, यानी कि जो न्यू मून है वो 9th और 10th को तल्लुड़ है, सो डोंट वरी। आप दोनों दिन ये रिचुअल्स कर सकते हैं। सो आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो मुस्लिम है वो भी कर सकते हैं। बेली पे अपनी इच्छा लिख सकते हैं और कागज़ पे भी अपनी इच्छा लिख सकते हैं। सिख धर्म के लोग भी ये कर सकते हैं। तो आपकी इच्छाएँ पूरी हों, भगवान आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। न्यू मून पे और आपने ये कार्य हर न्यू मून पे नई विश के साथ करना है। जो भी आपकी इच्छाएँ आप लिखते रहें और एक दिन जवाब ज़रूर आएगा। वो आपको ये जो है परिणाम आने 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते, 6 मंथ मिनिमम आपको आने शुरू हो जाएँगे। सो आपने घबराना नहीं, ये कार्य आपने करना है और मैंने आपको बोला है कि नेगेटिविटी दूर करने के लिए गूगल धूप को ज़रूर आपने जलाना है घर में आज के दिन और कपूर सुबह-शाम आप जलाएँगे 2 दिन, ये बहुत ही नेगेटिविटी दूर करता है, जो काली शक्ति है उसको दूर करता है। अमावस्या के दिन आप नमक का पोछा भी लगाएँगे घर में, तो भी वो नेगेटिविटी दूर होती है। नमक का पोछा आप रोज़ भी लगा सकते हैं। तो घर को और मन को स्वस्थ करने के लिए मेडिटेशन करें और रिचुअल्स न्यू मून के आप ज़रूर करें। आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हों, जीवन में खुशहाली आप लोगों की छाई रहे और जो स्टूडेंट है वो भी इसके यूज़ कर सकते हैं कि मेरे अच्छे नंबर आ गए हैं, मैं अच्छे नंबर में पास हो गया हूँ। जैसे मेरे 95% नंबर आ गए हैं, मैं पास हो गया हूँ। लेकिन मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, आपको पता है ना? तो मेहनत तो करिए, शनि का साल है। सो गुड लक व्यूअर्स, आप ये रिचुअल्स करके देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा।